ओके, आज मैं आपको फीवर के बारे में बताऊंगा क्योंकि फीवर को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में, जो मैं आज क्लियर करूंगा। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि जब पूरे विश्व में, पूरे जो है तो देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो लोग फीवर को लेके परेशान हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारी गलत धारणाएं लोगों के दिमाग में बुखार को लेके हैं, फीवर को लेके हैं। तो इसके मैं कुछ मिथ्स और फैक्ट बताऊंगा कि फीवर हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, कितना बेनिफिशियल है, जिसके लिए हम बार बार पैरासीटामोल लेके वो अपनी लेंथ ऑफ इलनेस बढ़ाते हैं। डॉक्टर भी बहुत फ्रिक्वेंटली आपको स्टेरॉइड और पैरासीटामोल डे फर्स्ट से देने लगते हैं। तो मैं आपको फीवर के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा, जिस फीवर से आप डरते हैं। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि आई फील वार्म सो आई हैव ए फीवर। मुझे थोड़ा सा अपना शरीर टच करने पे गर्म लग रहा है तो मुझे बुखार है, या कि माई चाइल्ड या माई चिल्ड्रंस फील्स वार्म ऑन टच सो शी हैज ए फीवर, यही हैज ए फीवर। टच करने पे थोड़ा गर्म है तो उसको बुखार है और पैरासीटामोल देना चाहिए। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। फीवर होने का बहुत सारा वजह होता है। यदि बच्चा बहुत तेज़ी से रो रहा है, बच्चा गर्म बिस्तर से सो के आया हुआ है, बच्चा बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करके या खेल के आया हुआ है, या बच्चा ऐसी जगह से आया है जहाँ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, तो थोड़ा बहुत टच करने पर गर्म हो सकता है ना, पर वो 20 से 30 मिनट के अंदर तुरंत नॉर्मल हो जाएगा उसका बॉडी टेम्परेचर। उसमें आपको पैरासीटामोल देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि ऑल फीवर्स आर बैड, है ना। तो सभी बुखार जो है बैड नहीं होते। फीवर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फीवर इज बेनिफिशियल फॉर अस। फीवर का मतलब ये होता है कि व्हेन यू गेट फीवर दैट मीन्स योर बॉडी इज फाइटिंग सक्सेसफुली अगेंस्ट द इन्फेक्शन। आपका शरीर सक्सेसफुली उस इन्फेक्शन, उस डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट में लड़ रहा है। फीवर इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, फीवर इज ए डिफेंस मैकेनिज्म। व्हेन यू टेक पैरासीटामोल, योर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है, जो बॉडी का खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है, वो डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है पैरासीटामोल के थ्रू। उसमें इन्फेक्शन और ज़्यादा जो है बढ़ता है, वायरस और ज़्यादा रिप्लिकेट होते हैं, बैक्टीरिया और ज़्यादा रिप्लिकेट होता है, क्योंकि वो बॉडी के टेम्परेचर में रिप्लिकेट हो सकते हैं व्हेन द फीवर गोज बियॉन्ड द अबव देन द नॉर्मल टेम्परेचर। तो उसमें इन्फेक्शन रिप्लिकेट नहीं होता है। तो फीवर के बहुत सारे फायदे होते हैं। व्हेन यू गेट फीवर, हाई फीवर, नेचुरल किलर सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इनका जो है तो नंबर्स इंक्रीज होता है, इसकी जो हेल्प करते हैं डायरेक्ट इन्फेक्शंस को जो है तो मारने में। इसलिए फीवर को कम करना जरूरी नहीं है, उसके पीछे काज क्या है उसको ट्रीट करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, फीवर अबव 104 आर डेंजरस, दे कैन काज ब्रेन डैमेज। बेसिकली मैं आपको बता दूं, इन्फेक्टिव ओरिजिन का यदि फीवर है तो 104 क्या 105, 6 तक भी चला जाएगा तो उससे ब्रेन डैमेज नहीं होता। ये गलत धारणा है कि फीवर यदि 104, 105, 106 है तो उससे जो है तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा। ब्रेन डैमेज नहीं होता, फीवर से फायदा ही होता है। फीवर इज बेनिफिशियल फॉर अस। सीजर विथ फीवर आर हार्मफुल। कई बच्चे, लगभग 3 से 4% बच्चे मे गेट फेब्राइल कन्वल्जन, बुखार की वजह से कन्वल्जन आते हैं, तो वो हार्मफुल होते हैं, ये लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हार्मफुल नहीं होते। दे विल नेवर बी कंटिन्यू एज ए सीजर विदाउट फीवर। ऐसा नहीं है कि आपको फीवर चला जाएगा तो उसके बाद सीजर आना चालू हो जाएगा। वो सीजर जो है परमानेंट रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ। वो सीजर थ्रू आउट द लाइफ परमानेंट नहीं रहते हैं। दे मे सीम्स स्केरी टू वॉच। आपको वो सीजर्स फीवर के दौरान डरावने लग सकते हैं, लेकिन दे विल नेवर कंटिन्यू, दे विल नेवर हार्म द ब्रेन। उससे ब्रेन डैमेज नहीं होता है। वो स्पेशली 3 से 4% चिल्ड्रंस में भी व्हेन द टेम्परेचर गोज बियॉन्ड 105 देन द चिल्ड्रंस में गेट द फेब्राइल कन्वल्जन। ये गलत धारणा है। एनीवन कैन हैव ए सीजर ट्रिगर्ड बाय फीवर। किसी को भी यदि हाई टेम्परेचर होगा तो सीजर आ जाएगा, ये लोगों के दिमाग में चलता रहता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। 2 से 3% इन पीडियाट्रिक केसेस, बच्चों के केसेस में झटके आ सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको। वो भी झटके कोई हार्मफुल नहीं होते हैं, देखने में डरावने लगते हैं, लेकिन दे विल नेवर कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। वो कुछ समय बाद बंद हो जाते हैं, वो कंटिन्यू नहीं रहते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में ये हमेशा चलता है कि ऑल द फीवर नीड टू बी ट्रीटेड विद पैरासीटामोल। सभी
बुखार को पैरासीटामॉल से ही ट्रीट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। पैरासीटामॉल यदि आप बार बार यूज करते हैं तो उससे आपका लेंथ ऑफ इलनेस बढ़ता है, बिकॉज फीवर तभी जाएगा जब अंदर से इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म होगा। अंदर से वो काज जिस वजह से फीवर आ रहा है, जब तक वो सही नहीं होगा तो फीवर नहीं जाएगा। इट मे काज डिस्कम्फर्ट, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है व्हेन द टेम्परेचर गोज बियॉन्ड 105, बट फीवर से कोई नुकसान नहीं है। टेक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, क्योंकि वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि फीवर नहीं डाउन करते, उस फीवर में इंडिविजुअल रिएक्शन क्या है, आपका व्यक्तिगत रिस्पांस क्या है, बुखार के दौरान, बुखार के पहले, बुखार के बाद में आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके इंडिविजुअल सिम्टम्स क्या है, फीवर के साथ में और क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें समझ के हम आपको मेडिसिन देते हैं तो फीवर का काज भी ठीक होता है। पर बार बार आप पैरासीटामॉल और स्टेरॉइड लेके फीवर कम मत करिए, उससे वायरस बैक्टीरिया का रिप्लिकेशन और ज़्यादा होता है, वायरसेस और ज़्यादा अपनी कॉपी बनाता है। इन्फेक्शन, फीवर कम होने के बाद इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ने का खतरा, इन्फेक्शन का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक गलत धारणा आप लोगों के दिमाग में रहती है कि विदाउट द ट्रीटमेंट फीवर विल कीप गोइंग हायर एंड हायर। यदि हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, पैरासीटामॉल नहीं लेंगे, तो फीवर जो है तो हायर एंड हायर, उसका टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा। ये रॉन्ग है। टेम्परेचर कभी भी 107, 108 से ज़्यादा नहीं जाता, जनरली नहीं जाता। इन केसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यदि हाई है तो टेम्परेचर जा सकता है। बाकी बॉडी सारी चीज़ों को जानती है, बॉडी नो एवरीथिंग्स। कंट्रोल सिस्टम है, फीवर का कंट्रोल सिस्टम है हाइपोथैलेमस में। फीवर कभी भी 108 के ऊपर नहीं जाता। एक सर्टेन लिमिट के बाद बॉडी उसे खुद कंट्रोल कर लेता है फीवर को। आप पैरासीटामॉल लें या नहीं लें, विथ द ट्रीटमेंट, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि विद द ट्रीटमेंट फीवर शुड कम डाउन टू द नॉर्मल। ऐसा नहीं है, फीवर आप कितना भी पैरासीटामॉल खा लें, फीवर 2 से 3 डिग्री तक ही डाउन होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से आप नॉर्मल हो जाओगे या दोबारा फीवर नहीं आएगा, दोबारा भी आ सकता है। उसकी वजह यह है कि जब तक शरीर से उस कारण को नहीं हटाया जाएगा, हटेगा नहीं, तब तक टेम्परेचर नहीं जाएगा, बॉडी रिएक्ट करती रहेगी। जितना ज़्यादा आप पैरासीटामॉल लोगे, बार बार फीवर आएगा, बार बार फीवर आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि लेंथ ऑफ इलनेस बढ़ जाएगी, उसके कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, लेकिन फीवर नहीं जाएगा, तो आप ऑर्गन फेलियर में चले जाओ। एक धारणा ये रहती है कि यदि बार बार पैरासीटामॉल लेने के बाद आपका फीवर नहीं जा रहा है तो काज में बी द सीरियस। तो फीवर से काज का कोई यदि आप पैरासीटामॉल ले रहे हो, फीवर नहीं डाउन हो रहा, तो इससे काज का कोई लेना देना नहीं है। इससे आप काज को नहीं बता सकते हैं कि काज क्या है फीवर का, सीरियस है कि सिंपल है। एक क्वेश्चन ये दिमाग में आता है आप लोगों के जनरली कि वंस द फीवर कम डाउन विद द मेडिसिन तो स्टे डाउन ऑलवेज, तो अब दोबारा नहीं आएगा। ये गलत धारणा है। यदि आपने पैरासीटामॉल खाई है, पैरासीटामॉल के इफेक्ट में फीवर कुछ समय के लिए कम हुआ है, तो इट विल कम अगेन, क्योंकि फीवर तब तक आएगा जब तक आप अंदर से पूरी तरह से सही नहीं हो जाओगे। चांसेस जो हैं, यदि बार बार आप पैरासीटामॉल ले रहे हैं तो चांसेस जो है ठीक होने के कम हैं, क्योंकि वायरस का रिप्लिकेशन, बैक्टीरिया और ज़्यादा रिप्लिकेट होते हैं और ज़्यादा बढ़ते हैं। टेम्परेचर जो है आपका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, टेम्परेचर से कोई नुकसान नहीं होता। एक क्वेश्चन ये आता है दिमाग में जनरली लोगों को कि इफ़ द फीवर इज हाई तो काज इज सीरियस, मतलब यदि टेम्परेचर किसी को हाई है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो काज इज सीरियस, कारण कोई बहुत, तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना। काज में और मे नॉट बी सीरियस। एग्जैक्ट नंबर ऑफ द टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग एग्जैक्ट नंबर के पीछे पड़े रहते हैं, नहीं 98.4 ही चाहिए, तो एग्जैक्ट नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट। यदि इफ योर चाइल्ड इज हैप्पी विथ 99.8 फीवर्स देन देयर इज नो प्रॉब्लम्स, अपने आप सब साइड हो जाएगा। किसी न किसी एंटीजन से एक्सपोज्ड हुआ होगा, इसलिए बॉडी उसकी रिएक्ट कर रही है। दे आर डेवलपिंग देयर इम्यूनिटी, दैट फीवर शुड नॉट बी ट्रीटेड विद पैरासीटामॉल एंड क्रोसिन सिरप। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपको बुखार आता है तो आप तुरंत में पैरासीटामॉल मत लीजिए। यदि आपको कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है, उससे पूछिए कि फीवर से नुकसान क्या है, काज नीड टू बी ट्रीटेड, दैट पर्सन नीड टू बी ट्रीटेड। जिसको फीवर है उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका बेसिक एक्सपीरियंस उस फीवर में क्या है, उस फीवर में उसका रिएक्शन क्या है, तो दैट रिएक्शन नीड टू बी अंडरस्टैंड। अब वो सबका अलग होता है, क्योंकि वी आर नॉट ए मशीन, वी आर ए लाइफ, अ लाइफ इज फॉर्म बाई माइंड, बॉडी एंड सोल। तो हमें उसका रिएक्शन समझना बहुत जरूरी है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या होता है, बॉडी इज ट्रीटेड, ह्यूमन बीइंग्स इज ट्रीटेड जस्ट लाइक ए मशीन। उनको फीवर से मतलब है, उनको बॉडी से मतलब है, उनको पार्ट से मतलब है, इसलिए मैक्सिमम केसेस में कोई सॉल्यूशंस नहीं है उनके पास, क्योंकि उस बॉडी में हर आदमी अलग है,
हर आदमी का परसेप्शन अलग है। हार्डवेयर वाइज वी ऑल आर सेम, हार्डवेयर वाइज वी ऑल आर सेम। सबको 2 आंख है, 1 हार्ट है, 2 किडनी है, बट सॉफ्टवेयर वाइज वी ऑल आर डिफरेंट if you probe that person at deeper level, है ना। each one of us react in his own specific way depending upon the what type of software God has given to us. That reaction need to be understood, है ना। that need to be corrected, that need to be balanced, that need to be harmonized. ये नहीं कि फीवर आया, कफ कोल्ड हुआ, कफ सप्रेसेंट ले लिया आपने, पैरासीटामोल ले लिया, उससे तो लेंथा पिलनेस बढ़ेगी, उससे कभी नहीं ठीक होने वाले आप। व्हाट वी डू एज ए होम्योपैथ, जब आप हमारे पास आते हैं तो हम बेसिकली करते क्या हैं, हम आपको उस सिम्टम्स में आपका एक्सपीरियंस देखते हैं, आपके सिम्टम्स में पिक्यूलियर चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है उस बुखार के दौरान जो दूसरे में नहीं है, उस फीवर में आपका मेंटल स्टेट क्या है, ये चीजें देखते हैं हम। आपको ऑब्जर्व करते हैं, पूरा गहराई में जाके ऑब्जर्व करते हैं, कारण समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है, एग्जामिन करते हैं फिजिकली, कौन सा पार्ट गर्म है। ये नहीं कि फीवर है हमने पैरासीटामोल दे दिया, कौन सा पार्ट गर्म है, कौन सा ठंडा है, पसीना कहाँ है, पूरा फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं हम। आप फीवर की स्टेजेस देखते हैं, चिल स्टेज, हीट स्टेज, स्वेट स्टेज। चिल स्टेज में क्या था, है ना, थर्स्ट थी कि नहीं था, स्वेट स्टेज में क्या था, थर्स्ट था नहीं था, है ना, हीट स्टेज में क्या था। एक एक स्टेज का बारीकी से अध्ययन करते हैं हम। कॉन्कामिटेंस देखते हैं कि फीवर के साथ में और क्या है, कंपनिंग सिम्टम्स क्या है, कॉन्कामिटेंस क्या है, फीवर के साथ में क्या है, मॉडलिटीज क्या है। मॉडलिटीज देखते हैं, मॉडलिटी आर द नेचुरल सर्कमस्टांसेस दैट कैन एग्रावेट द डिजीज, दैट कैन एमेलियोरेट द डिजीज। तो ये देखते हैं कि आपका सिम्टम्स किस चीज़ से बढ़ रहा है, किस चीज़ से कम हो रहा है, क्योंकि आपको हम ट्रीट कर रहे हैं, ना कि फीवर ट्रीट कर रहे हैं। तो आपकी मॉडलिटी देखिए, की नोट्स क्या हैं, ऐसे क्या स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, ऐसे क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं आपके अंदर उस फीवर में जो दूसरों में नहीं रहते। पूरी हिस्ट्री लेते हैं, कैसे डेवलप्स हुआ, क्या कारण है फीवर का, कितना दिन हो चुका है बुखार का, क्या क्या ट्रीटमेंट लिया आप, आपका मेंटल स्टेट क्या है उस फीवर में, आपकी मानसिक अवस्था उस फीवर में, आपका रिएक्शन देखते हैं, आपकी स्टेट चेक करते हैं। फीवर के बहुत सारे काज हो सकते हैं। इट मे बी फिजिकल ट्रामा, कंटामिनेशन ऑफ वाटर, है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उन सारी चीज़ों को समझ के हम आपको होलिस्टिकली आपके हिसाब से मेडिसिन देते हैं। तो आप 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आप पूरी तरह से फीवर और जो फीवर का काज था उससे भी फ्री हो जाते हैं। तो प्लीज टेक होम्योपैथी एज ए प्राइमरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट। डोंट टेक पैरासीटामोल एंड स्टेरॉइड सिंस द फर्स्ट डे ऑफ फीवर। पैरासीटामोल एंड स्टेरॉइड हैज नथिंग टू डू विथ योर वायरस एंड बैक्टीरिया। इसका कोई लेना देना नहीं है आपके वायरस, बैक्टीरिया से और काज से। जस्ट ये सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। उस सिम्टोमेटिक रिलीफ के चक्कर में हम अपनी धीरे धीरे बीमारी बढ़ा लेते हैं, चीज़ें प्रोग्रेस हो जाती हैं और मोर डिफिकल्ट हो जाती है क्योर करना। इसलिए आप जब भी आपको कोई भी सिम्टम्स फील होता है, कफ, कोल्ड, कोराइजा, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, फीवर्स आता है, तो एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करिए। आप 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।